तब्दीली के साथ से मज़ीद बेसुरी धुनें बरामद हुई हैं, जिसने हमारी समाअतों को एक मरतबा फिर मुतासिर किया है। ये समा खराशी का मूजिब बनी है। रियासत मदीना की बातें करने वाली इस सरकार की शाखर्चियाँ, उस पर आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं अपने इस सेकंड प्रोग्राम में। वज़ीर-ए-आज़म हाउस और वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के अखराजात की कुछ तफसील आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जो यकीनन हमारे मेहमान न सिर्फ ठुकराएंगे बल्कि झुटलाने का फरीज़ा भी इंशाअल्लाह अदा करेंगे। कौमी ख़जाने को ज़्यादा नहीं, सिर्फ 18 करोड़ 40 लाख, ये नहीं कह सकते हैं आपके 18.5 करोड़ रुपए का झटका दिया जा रहा है। लेकिन ये कौन सी पहली मरतबा है जो इस पर मैं और आप बुरा मनाएं? कि आज से पहले हुक्मरानों के लिए नहारियाँ और हुक्मरानों के लिए बटें और उनके पाए वो लेने के लिए हेलीकॉप्टर्स इधर से उधर नहीं आया जाया करते थे? क्या आज भी एक बहुत अहम ख़ानदान के कुत्ते वो जहाज़ों में सफ़र नहीं किया करते हैं? तो फिर इस एक बात को क्यों दिल पर लिया जाए? आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन सादगी और बचत के तमाम तर दावे, तमाम तर नारे जो हैं फलक शिगाफ दावे गलत साबित हुए हैं, बूदे साबित हुए हैं। मसीहा की मगर रट वही है। आपको याद होगा कि घबराना नहीं है। बड़ा खूबसूरत एक बयान, जिस पर एक प्रोग्राम में आरफीन नामा अपने यूट्यूब चैनल का मैं कर चुका हूँ, जिसमें इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में मसीहा ने फरमाया कि मुश्किल दौर हमने निकाल लिया और अब हम तरक्की की जानिब जा रहे हैं। आज हम अपने मेहमान से पूछेंगे कि ये किस मुल्क के बारे में बात हो रही थी, क्योंकि हम तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ अल्लाह ताला हमें कभी ना ले जाए। इससे कबल भी हमने देखा है कि तब्दीली का ये सपना कई मरतबा हमारी आंखों में ही टूटा, इसकी किरचियों ने हमें अंधा किया, लेकिन उसके बावजूद नगमा हमारे कानों में वही सुनाई देता है कि घबराना नहीं है। वुज़रा को मिलने वाली लग्जरी गाड़ियों के चर्चे इसे एक हुकूमत में भी हुए। ये भी काम पहली दफ़ा नहीं हुआ था, लेकिन चूंकि तब्दीली का नारा लगा करके ये काम हुआ, एक एक वज़ीर को 2-2 लग्जरी गाड़ियाँ अलॉट हुई और भी पता नहीं क्या कुछ। इसलिए हमने बुरा मनाया और ठीक मनाया। ऐवान सदर में लाखों रुपए के पिंजरे पर शोर मचा, इस पर मैंने प्रोग्राम भी किया और ठीक हुआ। इसके अलावा गालिब को श्रद्धांजलि देने के लिए वो जो ऐवान सदर में एक मुशायरा हुआ था 35 से 36 लाख रुपए के दरमियान, उस पर भी जाहिर है कि बहुत शोर व गूगा हुई। तो फिर सादगी का चूरन बेचने का मतलब क्या? और अगर सादगी वाकई मौजूद भी है, एग्जिस्ट भी करती है, तो ये जो कौम, ये मुफलिस, ये नादार कौम जो पहले ही मुफलिसी से, कसाद बाजारी से, महंगाई के हाथों मारी जा रही है, सुबह शाम इस पर तवर्रे ताज़ियाने पड़ रहे हैं, और जो पहले ही अपने कांधों पर 50 से ज़ायद वज़रा का बोझ लादे हुए, इसका मुक़द्दर आखिर है क्या? ये बताएंगे हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान। दूसरी जानिब एक अहम खबर है, खुशाइंद खबर है। भुट्टो वालों की खिदमात का बैनुल-अक़वामी सतह पर एतराफ़ कर लिया गया है। सद शुक्र पाक परवरदिगार आलम की ज़ात का कि आज इस एक प्रोग्राम में ये एक इंतहाई अहम खबर और नज़रअंदाज की जाने वाली खबर, उस पर हम बात करेंगे। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने एक चश्मकुशा रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि कराची दुनिया के नाकाबिल रहाइश शहरों में शामिल हो गया है। सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस रिपोर्ट के मुताबिक तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेहत आम्मा की सहूलियात का फुकदान इस एक शहर उरूसुल बिलाद पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंजन की पहचान बनकर रह गए हैं। ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, इससे पहले भी इसी एक दौरे हुकूमत में महज एक क्वार्टर पहले एक बैनुल-अक़वामी एजाज़ पाकिस्तान को और भी मिल चुका भुट्टो वालों के दौर में। और वो क्या था भला? पाकिस्तान को, कराची को दुनिया के बदतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रखने वाले शहर का एजाज़ भी मिल चुका। सिस्टम पे मुझे एतराज़ है, क्योंकि यहाँ चिंची जहाँ चल रहे हो वहाँ सिस्टम कहाँ होता है। बहरहाल कौन कहता है कि गोरा साहब से गलतियाँ नहीं होती। अब एक और अहम खबर इसी हवाले से मेरे सामने मेरे मोबाइल पर खुली है, बाकायदा पब्लिश शुदा खबर है, कोई घर से नहीं बता रहा हूँ मैं। एक अहम सहाफ़ी मोहम्मद अनवर साहब की ये फाइल्ड पब्लिश्ड रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि कराची में अहम ओहदों पर गैर मुकामी अफराद का तकर्रुर, तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, 83 कॉलेजेस और 65 थानों के SHOs शहर का डोमिसाइल ही नहीं रखते। KDA में भी गैर मुकामी DG का तकर्रुर, MDA LDA के भी गैर मुकामी सरबराहान,
सरकारी अस्पतालों का कंट्रोल भी कराची से बाहर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के सुपुर्द। अब ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस पर हम देखेंगे कि हमारे मेहमान से रिएक्ट करते हैं। ताहम बताया गया है कि सिंध धरती के सपूतों ने अपने सर जोड़ लिए हैं और जीए भुट्टो के नारों से इन तमाम इल्जामात का जवाब देने का, मुंह तोड़ जवाब देने का बल्कि फैसला किया गया। मैं हस्ब रिवायत हस्ब दस्तूर तब्दीली के साज की अगर बात हुई है, बेसुरी धुनों की जब बात हो रही है, तो महमूद मौलवी साहब से ज़रूर बात करना चाहूँगा। महमूद मौलवी साहब, सर रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं और पीएम सेक्रेटेरिएट और पीएम हाउस के अखराजात में सिर्फ 18.5 करोड़, तकरीबन 18 करोड़ 40 लाख एग्जैक्ट अमाउंट है। इसकी अप्रूवल जो है वो काबीना उम्मीद है कि मिल जाएगी कौमी असम्बली में ही। क्या कहेंगे सर? देखिए, एक चीज़ है कि अभी आपने कहा 18.5 करोड़ रुपए की इसमें अप्रूवल मिल भी जाएगी। मेरा सवाल ये है कि पिछले हुकूमतों में देखिए ना कितना इसकी लागत आ रही थी जो इस वक्त 18.5 करोड़ आ रही है। देखिए, ये तो नहीं हो सकता ना कि ये पूरी चीज़ें मुफ्त में चले या लाखों में चले, क्योंकि ये बजट जो है पूरे साल का है, ठीक है ना। तो अगर इसमें आप ये देखें, प्राइम मिनिस्टर हाउस अगर पूरा चल रहा है, पूरा प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, आप एक्सपेक्ट मतलब पब्लिक क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि 1-2 लाख में चलेगा? मेरा तो जवाब ये है कि देखें हर चीज़ नॉर्मल की तरफ चल रहा है। और देखें थोड़ा बहुत अगर ऑब्वियसली पिछले साल का अगर मेरे पास कंपैरिजन नहीं है, वरना उससे कंपेयर करके मेरे ख्याल से हम इसका जवाब दे सकूं। थैंक यू। अच्छा सर, बात आपकी ठीक है, आप दुरुस्त फरमा रहे, लेकिन बहुत अदब, बहुत इज्ज, बहुत इनकिसारी के साथ मैं आपसे ये पूछने का तमन्नाई हूँ, पिछले वाले मिसाल के तौर पे माज़अल्लाह तमाम शरई उयूब में मुब्तला थे, तो आपको भी जवाज़ मिल गया। आप तो तब्दीली के अलंबरदार थे, आप तो सादगी की बातें करते थे, आपको तो ये सारी इल्लतों में मुब्तला नहीं होना चाहिए था। और रह गई बात प्राइम मिनिस्टर हाउस और प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट की, कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा अहम काम है, कौन सा ऐसा अहम फरीज़ा वहाँ से अदा हो रहा है कि जिससे मुल्क के लोगों को बहुत राहत है, बड़ा सुकून है, बड़ा इत्मीनान है, इसलिए कौम ये कड़वा घूंट भी पी ले। आखिर ये कौम 50 से ज़ायद वज़रा का बोझ भी तो उठा ही रही है ना। वो लोग जिनको, मतलब अक्सर लोग नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं काबीना में कि जिनको मेरा ख्याल है कोई अपना असिस्टेंट भी नहीं रखता। मैं अगर मुझसे बात करते आप तो शायद मैं उनको एसोसिएट प्रोड्यूसर नहीं रखता, लेकिन बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह फुल मिनिस्टर हैं। तो जो कौम ये काम कर रही है वो कड़वा घूंट भी पी लेती। क्या जवाब होगा सर? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो मैं इससे आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा। और ये मैं कहूँगा कि आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस आ रही हैं, मगर अगर मैं कहूँ कि जी बिल्कुल ही बिना खर्च के, मैं फिर आपसे कहूँगा बिना खर्च के या ये मुमकिनात में से नहीं है। और आप कहेंगे कि देखिए जी लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसको जो है इसमें बिना खर्च के हो जाए या बहुत कम। देखें, ये देखें फिगर्स को, हमारे यहाँ फिगर्स जो है 18 करोड़ या 20 करोड़ आ जाती है, लोग ये नहीं देखते हैं कि इसके आगे क्या है, ये पूरे साल का इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें देखिए ना, या तो फिगर्स हों मैथोलॉजी के हिसाब से कि जी इसमें बिजली का बिल भी है, इसमें या तो आप कहें कि वज़रा के खाने का बिल है तो मैं कहूँगा जी बहुत ज़्यादा है, या वज़रा के कोई और एंटिटी, मगर अगर इसमें बिजली का बिल भी हो, इसमें और सारी चीज़ें हो, तो मैं इसका जवाब क्या दूँ आपको? मेरे पास फिगर्स तो है नहीं जो मैं टैली करूँ आपके साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।